अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में भी उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान की गूंज। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने एतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाया। आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तालपुर के नाम आने पर पीपी अरकान आपे से बाहर हो गए और इजलास से वॉकआउट भी कर गए। पीपी रुकन शाजिया सोमरो ने मुराद सईद को हैंड फ्री दे मारी जो उन्हें नहीं लगी। एक जीआईडी सिंध हुकूमत ने पेश की और दूसरी अली ज़ैदी ने। इनमें से कौन सी ठीक है? ये सवाल उठाकर पीटीआई वजीर मुराद सईद ने मुल्ज़िम उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़ डाला। ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी अरकान आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम आने पर आप इससे बाहर हो गए। ऐवान छोड़कर चलते बने। यहाँ तक कि पीपी रुकन शाहिदा रहमानी को कोरम की फिक्र लाहिक हो गई। ऐवान के तवज्जो कोरम की जानिब निशानदेही करती हूँ कि कोरम पॉइंट आउट करती हूँ। और तो और पीपी रुकन शाजिया सोमरो ने दूर ही से सही हैंड फ्री लपेट कर मुराद सईद पर खींच मारा जो उन्हें नहीं लगा। कराची का कौन सा इलाका है जहां बिजली का बहरान नहीं? कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका इस अजाब से नहीं बचा। आवाम गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। नेपरा ने अवामी मसले पर कल खुली कचहरी लगाने का फैसला कर लिया है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। जनरेटर इस्तेमाल करो या पंखे झलो, के इलेक्ट्रिक की सलाहियत जवाब दे चुकी है। पहले गर्मी की वजह से बेहिसाब लोड शेडिंग की जाती रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी, लेकिन जवाब नहीं के इलेक्ट्रिक का। शर्म उनको मगर नहीं आती। बिजली से परेशान है, गर्मी इतनी है और लाइट का कोई हाल नहीं है। लाइट नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा? बड़ी मुश्किल में पूरी रात लाइट नहीं होती है। सामान सारा खराब होके चला जाता है, गोश्त पानी वगैरह। चुल्लू भर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कराची के किनारे समंदर है, जाइए और डूब जाइए। कम से कम हमारा दिल ही ठंडा हो जाएगा। कराची वाले हजारों का जनरेटर और रोज की बुनियाद पर सैकड़ों का फ्यूल फूंक कर बिजली भी खुद पैदा करें और फिर के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग का अजाब भी झेलें। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के बिजली के बिलों में ला रहे हैं ये आई डोंट अंडरस्टैंड। फ्यूल एडजस्टमेंट उस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बिलें आ रहे हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस प्रीवियस महीनों के लग के आ रहे हैं। एंड दिस इज क्वाइट अजीब बात है ये। शहर के तमाम 6 अजला में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। कहीं मुरम्मत के नाम पर तो कहीं किसी बहाने बिजली गायब कर दी जाती है। अवामी मसले पर नेपरा ने जुम्मे को खुली कचहरी लगाने का फैसला किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कौमी असम्बली में के इलेक्ट्रिक पर किसका इख्तियार से मुताल्लिक बहस छिड़ गई। कराची में लोड शेडिंग पर हुकूमती और पीपल्स पार्टी के अराकीन आमने सामने आ गए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली नहीं ले सकती। MQM ने लोड शेडिंग के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए जहीर अली की रिपोर्ट। कौमी असम्बली इजलास में फिर गर्मा गर्मी। कराची में बिजली लोड शेडिंग पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वजीर तवानाई उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक का मसला आज का नहीं सालों पुराना है। कंपनी के पास इजाफी बिजली लेने की सलाहियत ही नहीं। वफाकी वजीर ने करंट लगने से पेश आने वाले हादसा का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कि इलेक्ट्रिक को मजीद या बिजली दरकार है नेशनल ग्रिड से, वो इसलिए नहीं ले सकते। उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो बनाया नहीं है कि वो एनर्जी या वो पावर ले सकें। करंट जो है वो पानी में लगता है, अर्थ होता है, लोग फौत होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेहरबानी करके के इलेक्ट्रिक तो हो गई होगा जिम्मेदार, पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं उनको भी उनके खिलाफ भी FIRs होनी चाहिए। शाजिया मरी की वफाक पर तनकीद। कहा सिंध का एक भी नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में शामिल नहीं। वजीर तवानाई बताएं कितने दिनों में लोड शेडिंग का मामला हल होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर मुआहदे कराए जा रहे हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है, उस निजाम की बेहतरी के अंदर इंशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की भी घन गरज। बोले कराची में बिजली बहरान को गलत रंग दिया जा रहा है। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं, तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं,
2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? इजलास में MQM ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं अगस्त के तीसरे या सितंबर के पहले हफ्ते में सेहत के मामलात का दोबारा जायजा लेंगे। हालात ठीक ना हुए तो फैसले पर नजरसानी का ऑप्शन भी खुला है। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनजर रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। इस वबा के दौरान जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई। उन इलाकों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से जो भी अदारे मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात लेना चाहते हैं वो इम्तिहानात लेने की उनको इजाज़त होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैक्ट्रीज में कर रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसकी इजाज़त है। जुड़वां शहरों के बासियों के लिए अच्छी खबर है कि कोरोना और दीगर वबाई अमराज के शिकार मरीजों के लिए इस्लामाबाद में जदीद तरीन अस्पताल कायम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अस्पताल का इफ्तिताह किया है। कहा, ईद उल फितर पर लापरवाही के बायस वायरस तेज़ी से फैला, इस ईद पर एहतियात ना की तो कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम से ईद सादगी से मनाने की भी अपील की है। अरहम खान की रिपोर्ट। हम भी किसी से कम नहीं, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कौमी कोशिशों की नई मिसाल कायम। इस्लामाबाद में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर 40 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में कोरोना मुतासरीन के साथ दीगर वबाई अमराज में मुब्तला अफराद भी इलाज करा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने सहूलियात का जायजा लिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। इमरान खान ने मुख्तसर वक्त में जदीद अस्पताल के क़याम पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा पर कोरोना से बचने के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल करने की अपील भी कर दी। सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। नए अस्पताल में सिंगल कमरों पर मुश्तमिल 5 वार्ड, ICU, डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी सेंटर भी मौजूद है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के MNA मलिक अहमद हुसैन की समा को दिए गए इंटरव्यू पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद में स्कैंडल्स पर पार्लिमानी कमीशन बनाकर अहमद हुसैन को बतौर गवाह तलब करने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं लाहौर से नई मशरफत की इस रिपोर्ट में। वो आपको जाके कहें कि आप बिस्मिल्लाह करें, हम हाजिर हैं, फिर तो बिस्मिल्लाह करने वालों की देर है। और अगर बिस्मिल्लाह करने वाले ही खान साहब से मुखलिस हो तो कहां से बिस्मिल्लाह हो। समा के इंटरव्यू की गूंज पंजाब असम्बली तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन के इंकशाफात पर करारदाद जमा करा दी गई। नून लीग की रुकन राबिया नुसरत का कहना है कि MNA के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर ही -1 की साजिश हो रही है। तो ये बताया जाए कि बिस्मिल्लाह करने वाला कौन है। अगर खान साहब से मुखलिस होते तो आज -1 की बात करते खान साहब। समथिंग फिशी इज देयर। तकरीर किया असम्बली में शाह मूसा, मैं तो उस तकरीर को चोर की दाढ़ी में तिनका कहूँगा। करारदाद में कहा गया है कि अहमद हुसैन ने तस्लीम किया है कि मुल्तान में तारीखी करप्शन के जिम्मेदार शाह महमूद कुरैशी हैं। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। लीगी रुकन ने मुतालबा किया कि आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात समेत दीगर स्कैंडल्स में हुकूमती लोग मुलविस हैं। इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जिसमें अहमद हुसैन को बतौर गवाह तलब किया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर।
और अभी आपको बताएं कि कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान का रुख कर गया है। शहर में कल से समंदरी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद से दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद से बारिशों का दूसरा स्पेल आने की तवक्को है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बारिश का कोई ऐसी मेजर जैसे पिछले 3 दिन से हो रही थी उसका इम्कान नहीं है। अलबत्ता कल से उम्मीद है कि सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और फिर टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, 34-35 की रेंज में रहेंगे। मिड ऑफ जुलाई तक तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा खास स्पेल। हो सकता है 17-18 जुलाई के बाद फिर कुछ देखने को मिले अगला स्पेल। और हैदराबाद में कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। टूटी फूटी सड़कें और पानी जमा होने से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद की कई सड़कें गटर और कीचड़ के बाइस तबाह हाल। कुछ बारिशों ने भी शाहराहों की कलई खोल कर रख दी। स्टेशन रोड, पाकिस्तानी चौक, बदीन स्टॉप, सब्जी मंडी समेत कई इलाके इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। बहुत परेशानी है। फूलों का काम है, दुकानें बंद हो जाती हैं, पानी भरते ही दुकानें बंद हो जाती है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाता है। यहाँ पर जितने भी आए सब चोर आए, किसी ने कोई काम नहीं करवाया। सड़कों की खस्ता हाली पर लोग कहते हैं कि उनकी मरम्मत की मद में करोड़ों का बजट मुख्तस किया जाता है, मगर काम सिफर नजर आता है। यहाँ पे काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ना कोई आता है काम करने के लिए। बस सब खाने के लिए आते हैं, माल समेटने के लिए आते हैं। लोग इंतजामिया और वासा से मुतालबा करते हैं कि मानसून की बारिशें सर पर हैं, इसलिए फौरी तौर पर नालों की सफाई और सड़कों की तामीर को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो गया। केस की गुत्थियां सुलझ सकी ना ही अब तक मुल्जिमान को सजा मिली। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास इंसाफ की मुंतज़िर है। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। कत्ल करो हो के करामात करो हो। एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल बीत गया, मगर सरेआम कत्ल करने वाले मुल्जिम आतिफ जमान पर फर्दे जुर्म भी आयद न हो सकी। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को डिफेंस में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बेवा ज़ारा अब्बास इंसाफ के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाती है, मगर निजाम इंसाफ की बेहिसी ज़ारा अब्बास को मायूसी की तरफ धकेल रही है। जैसे ही आदिल जमान को गिरफ्तार किया है, उसके ठीक 3 घंटे के बाद जो सब इंस्पेक्टर गौस आलम साहब हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया। और डर मुझे इन लोगों से नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि ये केस मैंने लड़ना है, मैं पैरवी कर रही हूँ, ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो इस केस से जुड़े खास लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके पीछे किनके हाथ हैं ये तो अभी तक नहीं पता। मुरीद अब्बास के कत्ल के 2.5 माह बाद शरीक मुल्जिम आदिल जमान को गिरफ्तार करके असले का लाइसेंस भी बरामद किया गया। आतिफ जमान और आदिल जमान तफ्तीशी टीम के सामने एतराफे जुर्म, जबकि दोनों मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों ने भी शिनाख्त कर लिया है। जेल पुलिस की जानिब से सिटी कोर्ट में मुल्जिमान को VIP प्रोटोकॉल देने के खिलाफ मीडिया ने खबर नशर की तो पुलिस ने मुकदमा सिटी कोर्ट से जेल में कायम अदालत में चलाने की इस्तदा की। जेल में कायम अदालत में कभी मुल्जिम आदिल जमान के वकील तो कभी आतिफ जमान के वकील पेश नहीं होते। शरीक मुल्जिम आदिल जमान ने अदालत से जमानत हासिल कर ली है। मुद्दई मुकदमा इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में आदिल जमान की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। इरफानुल हक, समा, कराची। वफाकी पुलिस ने सहाफ़ियों को फ़राइज़ से रोकने वालों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। मीडिया से वाबस्ता अफराद का डेटा भी मुरतब होगा। अब सच नहीं छुपेगा, खबर जो भी हो अवाम तक जरूर पहुंचेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने कलम की हुर्मत और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया निज़ाम वज़े कर दिया। मीडिया से वाबस्ता अफराद को डराने धमकाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन। शिकायत का जायजा खुदकार ऑनलाइन निज़ाम के तहत लिया जाएगा। IG इस्लामाबाद ने अपने महकमे को सहाफियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए। मीडिया जो है हमारे लिए एक इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त एक सेक्टर है, और पुलिस और मीडिया का आपको पता है कि बहुत ही क्लोज एक लजान रहा। किसी भी हमारे साफी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आके रिपोर्ट करें, चाहे वो विक्टिम हो या कंप्लेनेंट हो या इवन अक्यूज्ड भी हो, तो हमने उसको फ़ौरन अपने सिस्टम के अंदर हाईलाइट करना है। मीडिया से मुतल्लिक वर्कशॉप में पुलिस हुक्काम ने जमहूरियत के चौथे सतून के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया तो अहलकारों ने भी साफियों को दरपेश मसाइल के अजाले की ठान ली। साफियों के साथ होने वाले वाक़यात के बारे में कोई डेटा ही नहीं था, तो ये एक अच्छा इकदाम है। इससे एक तो डेटा मैनेज हो जाएगा, बाकी क्लैरिफाई हो जाएगा कि कितने साफ़ी हैं जिनके साथ
इस्लामाबाद में कोई वारदात हुई है। मुश्किल हालात में सच को अवाम तक बिला खौफ और खतर पहुँचाने का अज़म लिए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वफाकी पुलिस के इक़दामात यकीनन हौसला अफजा हैं। सोशल मीडिया पर नोकझोंक और नज़रियाती इख्तलाफात कत्ल व गारत गरी की वजह बनने लगे हैं। लाहौर में सोशल मीडिया पर कमेंट्स के बाइस होने वाली लड़ाई में 3 अफराद को हाल ही में कत्ल कर दिया गया। मामूली इख्तलाफात, नाजेबा कमेंट्स, गाली गलोच और धमकियां बिलाखिर नौबत कत्ल व गारत तक पहुंचने लगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं तो लोगों के फायदे के लिए, मगर बाज़ औक़ात यहाँ से पैदा होने वाले मसाइल गोलियों की तड़तड़ाहट का बायस बन जाते हैं। हालिया वाक़या लाहौर के इलाके कहना में चंद रोज पहले ही पेश आया। फेसबुक पर कमेंट्स करने पर झगड़ा शुरू हुआ और फायरिंग के नतीजे में 3 दोस्त कत्ल हो गए। गुज़िश्ता साल ताजिर शेख चन्ना के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गवाश भट्ट भी मुखालिफिन को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकियां देता रहा। रवां साल फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 300 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए और मुलजिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट समाजी बिगाड़ की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात तजवीज़ करते हैं। जो NR3 की वेबसाइट है, देखिए वो एक तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसमें वो मोबाइल पे उसको ओपन करें तो वो बिल्कुल ओपन नहीं होती उसकी, तो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की उनको ज़रूरत है और उसमें जो लॉज हैं वो भी उन्होंने क्लियर नहीं मेंशन किए हुए। पुलिस हुक्काम कई संगीन जराइम में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पूरी तरह आगाह है, लेकिन इसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी जान लेते हैं। अभी उसकी चूँकि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ FIA के पास है, पीका के अंडर, तो ज़ाहिर है जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं हमने उसमें अभी हम गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं कि स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट सेक्टेरियन नेचर के या इस तरह के हों तो उसमें एक तो CTD को उसकी कॉग्निजेंस का ज़रूरी इख्तियार मिलना चाहिए ताकि वो उस पर अपना इमीडिएटली कोई एक्शन ले सकें। सोशल मीडिया पर तल्ख कलामी और बाद में लड़ाई झगड़े के ज्यादातर वाक़यात में नौजवान मुलव्वस हैं और बाज़ औक़ात जराइम पेशा अफराद भी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपने मनफी मकासद हासिल करते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र शहर के 8 हसास मकामात पर SSU की स्वाट फोर्स को तैनात कर दिया गया। स्वाट फोर्स क्या है और किस तरह दहशतगर्दों से निपटेगी, जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नाकाम हमले के बाद दहशतगर्दी के मुमकिना खतरात से निपटने के लिए कराची पुलिस मजीद मुतहर्रिक हो गई। जदीद हथियार और साजो सामान से लेस स्वाट फोर्स को मैदान में उतार दिया गया। शहर के 8 हसास मकामात पर स्वाट फोर्स के जवान तैनात। स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स फोर्स के जवान हसास तंसीबात के करीब अलर्ट रहेंगे। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद ये इकदाम उठाया गया। अलार्म बटन हमने सबको दिया हुआ है, उससे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और वो जो करीबी यूनिट है जो कि 6 से 8 कमांडोज पे मुश्तमिल है वो वहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का ही बेसिक काम होता है कि वो उस चीज़ को रोके। स्वाट फोर्स के कमांडोज ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने के लिए खुसूसी तरबियत हासिल की है। बेसिक ट्रेनिंग के अलावा पाकिस्तान आर्मी में जो कमांडो यूनिट्स हैं उनकी तरफ से इनको ट्रेन किया गया है और ये बिल्कुल तैयार हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर 15 पर दें। इत्तला मिलते ही SSU की स्वाट फोर्स चंद मिनटों में रिस्पॉन्ड करेगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। और NAB के बाद एंटी करप्शन ने भी SBCA में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन ने DG SBCA को ख़त लिख दिया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, बताइएगा क्या कहा गया इस खत में? ये बात बिल्कुल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसमें गैर कानूनी भर्तियों का मामला है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। पहले कौमी इत्तेफाक ब्यूरो NAB भी जो है गैर कानूनी भर्तियों का जो है इंक्वायरी कर रहा था। अब एंटी करप्शन सिंध है, उसने भी तहकीकात का आगाज किया है कि कब भर्तियां हुई, किस तरह भर्तियां हुई। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन ने DG SBCA को खत लिखा है। साल 2011 था जब DG मंजूर कादिर थे जिनके दौर में जो है गैर कानूनी भर्तियां की गई। NAB एंटी करप्शन के लेटर के मुताबिक भर्तियों में जो है भारी रिश्वत वसूल की गई और कुछ अफसरान की निशानदेही की गई है और उनका जो है जॉब रिकॉर्ड भी मांगा गया है। हलचल मच गई है SBC के अंदर एजुकेशन के लेटर के बाद। अब देखना यह है कि NAB ने इंक्वायरी की थी, कोई नताइज नहीं है। क्या एंटी करप्शन इंक्वायरी का नताइज आते हैं नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और लॉकडाउन से सवात के चाय खानों की रौनक भी मांद पड़ गई। मालकान कहते हैं काम बुरी तरह मुतासर हुआ है, तनख्वाहें कैसे अदा करें। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखेंगे। दोस्तों की महफिल, दूध पत्ती चाय और गर्मा गर्म पराठा।
माजी का किस्सा ही मालूम होता है जनाब, क्योंकि लॉकडाउन से चाय खाने जो वीरान हो गए। मालिकान कहते हैं पार्सल से उनका कारोबार चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ बैठकर लोग एक दूसरे को चाय की दावत भी दिया करते थे। कारोबार तकरीबन 2000 या 1500 कब चले के गया, वो होटल का किराया नहीं पूरा हो गया, लोगों का मजदूरों का किराया नहीं पूरा हो गया, वो कारोबार बहुत मुतासिर हो गया। कारोबार मुतासिर होने के सबब कई लोग बेरोजगार भी हो गए। मालिकान कहते हैं अखराजात पूरी नहीं होते तो मजदूर को तनख्वाह कहाँ से दें। लॉकडाउन से पहले तो मेरे साथ 14 मजदूर काम कर रहे थे, अभी सिर्फ 3 रह गए। तो लॉकडाउन से पहले कम से कम 10,000 12,000 कप चाय का हमारा सेल था, वो तकरीबन 1500 कप पे आ गया है, वो भी हम पार्सल में दे रहे। रेस्तोरां में गपशप लगाने और चाय पीने पर पाबंदी लगी तो लोग शापर और बर्तन लेकर चाय खानों में पहुंचने लगे। गर्मा गर्म दूध पत्ती स्वाद की खास पहचान है। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन किया गया तो चाय खानों की रौनक भी मांद पड़ गई। कैमरामैन परसंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वाद। पेशावर के हजाम और ब्यूटी सैलून मालिकान ने हुकूमत से हफ्ते में 7 दिन काम की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया है। मुतालबात ना मानने पर एहतजाज की धमकी भी दे डाली। पेशावर से देखिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर के हेयर ड्रेसर्स की दुकानें हफ्ते में 4 दिन बंद, सिर्फ 3 दिन काम की इजाजत। मालिकान ने इसे माशी कत्ल करार देते हुए हुकूमत से एलामिया में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। हम मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जितने SOPs है हम सब चीज़ फॉलो करते हैं, पहले से भी करते हैं और इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट से हमारा ये अपील है कि लिहाजा आप हमें 7 के 7 दिन दे दें। मालिकान का कहना था कि हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो सड़कों पर निकलेंगे। अगर आप बिल नहीं देते तो आपकी बिजली काट दी जाती है, आपके जिनसे तो पानी के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, गैस के बिल में भी कोई रिलीफ नहीं है, वो भी उसी तरीके से आ रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, हाल असम्बली हाल के सामने हम एहतजाज करेंगे, वो चाहे 1 दिन का हो या 10 दिन का हो। इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे। कारोबार की बहाली के लिए हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियंस ने हुकूमत से 1 लाख से 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कोरोना की वबा के बायस घर घर जाकर काम करने वाली खवातीन का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो गया। वायरस के खौफ से साहिब हैसियत अफराद ने काम वालियों को घरों में आने से रोक दिया। जो खातून पहले 10 घरों में काम करती थी उसके पास बमुश्किल 1 या 2 घरों का काम बाकी रह गया है। रावलपिंडी से सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के खौफ की कोख से बेरोजगारी और भूख का जन्म। वायरस के बायस साहिब हैसियत अफराद ने अपने घरों में साल साल से काम करने वाली खवातीन से भी खौफ खाने लगे। अक्सर लोगों ने काम करने वाली खवातीन को छुट्टी करा दी। अवान कॉलोनी रावलपिंडी की शहनाज बीबी पहले 10 से 12 घरों में काम करती थी, अब 1-2 घरों का काम बाकी रह गया। जब से ये कोरोना का मसला हुआ है तो हम लोगों के काम खत्म हो गए हैं, घरों से भी लोगों ने निकाल दिया। घर की नौबत तो फाकों पे आ गई है, जो हम लोग दिन को कमाते थे तो रात को खाते थे। ये कहानी सिर्फ शहनाज बीबी की नहीं, कोरोना के खौफ ने सैकड़ों खवातीन से रोजी रोटी छीन ली। बच्चे घर में भूखे होना, सब कुछ बच्चे मांगते हैं, तो मेरे से भूख बच्चों की बर्दाश्त नहीं होती। माँ होना, बच्चे मांगते हैं, ना कोई कपड़ा है ना कोई खाने पीने के लिए है घर में कुछ। बच्चों को तो नहीं पता कहाँ से देंगे, वो तो मांगते हैं बच्चे हैं। फिर परेशान हाल खवातीन एहसास प्रोग्राम में नजरअंदाज करने पर वजीर आजम से भी शिकवा कुना है। रोजगार से महरूम काम करने वालियाँ तो परेशान है ही, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने के बायस घरेलू खवातीन भी तंग आने लगी। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। जेकबाबाद में 3500 से ज़ायद चिंची रिक्शे सड़कों पर रवां हैं। ज़्यादातर ड्राइवर्स कम उम्र बच्चे हैं जो अक्सर ट्रैफिक हादसात की वजह बन रहे हैं। ये है जैकबाबाद, जहां आपको बेशतर चिंचियों में नन्हे ड्राइवर ही नजर आएंगे। लोग कहते हैं कि कसूर ट्रैफिक पुलिस वालों का भी है, जो कम उम्र बच्चों को रिक्शा चलाने की इजाजत देते हैं। जो बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, इनकी वजह से शहर में रोज़ एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, इनकी वजह से शहर में रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। पता नहीं कि ट्रैफिक पुलिस की कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी है जिसकी वजह से छोटे बच्चों को छूट दी गई है कि आप रिक्शा चलाएं। शहरियों के मुताबिक ये कम उम्र बच्चे रिक्शा चलाते नहीं बल्कि उड़ाते हैं।
और तवज्जो दिलाने के बावजूद भी पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ट्रैफिक पुलिस वालों को रिक्वेस्ट भी किया, उनको दरख्वास्त भी दिया, बाबा छोटे बच्चे रिक्शा तो चला रहे हैं पर लेकिन इतने स्पीड में चला रहे, शहर के अंदर 100 से कम भी स्पीड में नहीं चला रहे, हमारे को डर भी लग रहा है। कमसिन ड्राइवर का इसरार है कि पुलिस उसकी सलाहियतों का लोहा माने। 2 साल हुआ है रिक्शा चलाता हूँ, मैं फर्नीचर बोलते तुम नहीं चलाते रिक्शा। लोगों का कहना है कि गुर्बत अपनी जगह, मगर कम उम्र चिंची ड्राइवर्स अक्सर अपनी और दूसरों की जानों को मुश्किल में डालते नजर आते हैं। यहाँ कोई हादसा बेसबब नहीं होता। वली सुमरो, समा, जैकबाबाद। टाल मटोल के दिन गए। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे का सफ़र महफूज बनाने और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा रेलवे का निज़ाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। हुकूमत ने 21,000 मुलाजमीन फारिग करने का इंदिया भी दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है लेकिन पाकिस्तान रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काम के काबिल नहीं। आए रोज के हादसात से कीमती जिंदगियों और रेलवे का नुकसान हो रहा है। महकमे के तमाम शोबों में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को रेलवे का सफर महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक भी 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रेलवे खसारा आज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का वजीर रेलवे के भर्तियों से मुतालिक बयान पर हैरत का इजहार। कहा शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे। महकमे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वो नए मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत की कोशिश है मुलाजमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए। 1 लाख नई भर्तियाँ ML1 मंसूबे के लिए की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए कहा रेलवे का निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। सेक्रेटरी रेलवे, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। अदालत ने प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट तलब करके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब नाला और नाजमाबाद से मुलिका ग्रीन लाइन से रास्ता यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सियालकोट में मवेशी मंडी सज गई मगर व्यापारी परेशान हैं। खरीदार गायब हैं और इंतजामिया की जानिब से इंतजामात भी नहीं किए गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद। सियालकोट अकबराबाद की मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत बैल और बकरों के व्यापारियों को ग्राहक का इंतजार, मगर इस बार तो हालात ही कुछ और हैं। जब हम पहले साल लेके आए थे तो यही दिन थे तो बहुत ज़्यादा रश था, जानवर भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पहले की निस्बत जानवर कम है, गाहक भी नहीं है। व्यापारियों का शिकवा है कि मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी गई। मास्क के बगैर घूमते फिरते व्यापारी मवेशी मंडी में कोरोना SOP इसका कोई ख्याल नहीं रख रहे। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। ईद कुर्बा के करीब आते ही खूबसूरत जानवरों की मांग बढ़ गई। मुल्तान में मुनफरिद और भारी भरकम तुर्की दुम्बों ने अपनी धूम मचा दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्तान की मवेशी मंडी में तुर्किश दुम्बों की धूम, भारी जिसामत के दुम्बे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। ये दुम्बे हम तुर्की से ले आए हैं, इस बार हम कम ले आए हैं। कोरोना की वजह से इधर कोरोना का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम कम ले आए हैं दुम्बे। ये इसलिए उधर बहुत महंगा है माशाल्लाह। दुम्बे भी इनकी कीमत देखो तो आप देख देते हैं, इनकी मेहनत के पैसे भी नहीं है। भारी भरकम दुम्बों की कीमत भी काफी भारी है। एक दुम्बे की कीमत 1 लाख तक है। दुम्बे लेने के लिए आए हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत दुम्बे हैं ये, पर इनका रेट बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। अभी तो बकरीद ईद में भी 20 दिन पड़े हुए हैं, अगर कुछ मुनासिब हो तो हम खरीदारी शुरू करें। दूसरी जानिब इंतजामिया मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और अभी आपको बताएं कि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमसे जुदा हुए 53 बरस बीत गए हैं। वो तहरीक पाकिस्तान की रूह रवा थी। वो आज भी ख़वातीन के लिए जिद्दोजहद का मिसाली नमूना है। आइए यौम वफ़ात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। एक ऐसी बहन जो भाई का दस्तबाजू साबित हुई, एक ऐसी औरत जो ख़वातीन के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनकर सामने आई, एक ऐसी मादर मिल्लत कि जिसका कोई सानी नहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 21 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुए। बचपन में ही माँ बाप के साए से महरूम हुए। बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तिदाई तालीम के लिए हाई स्कूल खंडाला में दाखिल करवाया। फातिमा जिन्ना ने बम्बई में डेंटिस्ट की तालीम मुकम्मल की। इसी शहर में डेंटल क्लिनिक खोला और प्रैक्टिस शुरू की। तहरीक पाकिस्तान के दौरान वो भाई के शाना बशाना रहीं। ख़वातीन में जज्बा आज़ादी बेदार किया। सन 1940 में करारदाद पाकिस्तान के इजलास में शरीक हुए।
हर अहम मौके पर भाई के साथ साथ रहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफात के बाद भी वो कई साल तक ख़वातीन की तरक्की के लिए काम करती रहीं। खातून पाकिस्तान के नाम से एक स्कूल कायम किया जिसे बाद में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तख्लीक़ पाकिस्तान के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों पर उन्हें मादर मिल्लत का खिताब दिया गया। 9 जुलाई 1967 को यह अजीम औरत, अजीम बहन और अजीम माँ खालिक के हकीकी से जा मिली। फातिमा जिन्नाह को कराची में बड़े भाई की कब्र के करीब सुपुर्द खाक किया गया। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।